पेश किए जाए। बिल्डू द स्पाई। नोश फरमाइए। हाँ, ये कल्लन का है, ये लल्लन का है। चलिए। हाँ हाँ। तो मैडम जी बताइए किसके कबाब लाजवाब हैं? कौन है कंपटीशन में जाने के असली हकदार? पसंद नहीं आया? दे दे। संतु जी लाया। संतु जी पूरा जिंदगी में आपके बाद अगर हमको कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है ना तो ये कबाब है। इन दोनों में से तो चुनना उतना ही मुश्किल है। हाँ संतु जी, हाँ संतु जी, इन दोनों में से चुनना उतना ही मुश्किल है जितना हमारे में और शाहरुख खान में चुनना। नहीं, इन दोनों में से चुनना उतना ही मुश्किल है जितना करिश्मा मैडम और हसीना मैडम के बीच चुनना है। हाँ 2 प्लेट और लेकर। जी मैडम। संतु, हाँ पट्टी बांधो। नोश फरमाइए। हाँ भैया, लाओ दोनों प्लेट में से एक एक का हाँ। कबाब। एक मिनट, सेम प्लेट से दोनों कबाब दिए क्या हमको? नहीं झूठ नहीं मत बोलना। नहीं, अलग अलग प्लेट से थे। ये पकड़ो। अम्मा, तुम्हारा कबाब तुम दोनों की तरह जुड़वा है। जी। एक मसाले का फर्क नहीं है इसमें। करिश्मा मैडम, क्या? आपसे नहीं हो रहा है तो मैडम सर को बुला ली। मारेंगे एक। ये कबाब खाने के बाद पता चल रहा है कि ये केस सॉल्व करना खाने का काम नहीं है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी हसीना मलिक की। सर माफ कीजिए, हमसे कोई गलती हुई है क्या? गलती? अरे बहुत बड़ा गुनाह किया आपने। लल्लन और कल्लन का कबाब खाया आपने? हमने खाया है। लल्लन और कल्लन में से किसी एक को चुनना जैसे बिरयानी और शौरमा में से किसी एक को चुनने जैसा है। ऐसे इंपॉर्टेंट केस में किसी सीनियर को जाना चाहिए। सर सीनियर को ही तो भेजा था, करिश्मा सिंह यहाँ की SHO है। हाँ, और आप ही ने बनाया उन्हें SHO। एग्जैक्टली, इसीलिए हमने उन्हें भेजा। फिर भी हम खुद एक बार वहाँ जाकर सब कुछ चेक कर लेंगे। सीनियर कहाँ है हमने? सीनियर बात जब कबाब, हमारा कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान के रुबाब, हिंदुस्तान का सम्मान, जहाँ हिंदुस्तान के सम्मान की बात हो वहां पर किसी सीनियर को ही जाना चाहिए। इतना टेस्टी, हमारा कहने का मतलब है कि इतना इंपॉर्टेंट केस इस थाने में आया और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी मिस मलिक जी। और पुष्पा जी, आपको भी हमारी याद नहीं आई? वहां पे लोग कबाब पे कबाब खाए जा रहे हैं और हमारे लिए ये 5 रुपए के पकौड़े और 2 रुपए की चटनी, हमारे साथ उपवास वाला सुलूक क्यों? एक सीनियर होने के नाते हमें खाने की आजादी नहीं है? सर करिश्मा सिंह केस सॉल्व करके अभी आती होंगी, हम उनसे कह देते हैं कि आपके लिए कबाब पार्सल करके ले आएं। हाँ, आप प्लीज इत्मीनान रखिए। नहीं रखूंगा, कतई नहीं रखूंगा जब तक यहाँ पे कबाब नहीं आ जाते। अब हमारा कहने का मतलब है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देखो भैया, तुम्हारी किस्मत का फैसला तो अब हो गया राम भरोसे। हम ये कॉइन को टॉस करेंगे, अब यही बताएगा कि कौन सा कबाब इंटरनेशनल फूड कंपटीशन में जाएगा। समझ गए? हाँ तो बताओ, कौन हेड और कौन टेल? अरे भाईजान पहले आप बोलिए। अरे भाईजान पहले आप बोलिए। भाईजान आप बड़े हैं, पहले आप बोलिए। नहीं भाईजान आप छोटे हैं तो इसलिए आप बोलिए। तो हो क्या, बकैती करते करते थकते नहीं हो क्या? नहीं। देखो भैया, हम इसको उछाल रहे हैं, अब डिसाइड कर लो कि कौन पहले कौन बाद में।
लजीज कबाब का मालिक कौन है बे? जी हम हैं असली लजीज कबाब के मालिक। अरे बड़े भाई जी, आप फिर ने हमारी लाइन कॉपी कर ली। असली मालिक तो हम हैं। क्या आप अवार्ड देने आए हो? अवार्ड नहीं, नोटिस देने आए। अवार्ड का नोटिस? नोटिस दुकान बंद करने का। तुम दोनों में असली मालिक कौन है बे? अरे भाईजान सही कह रहे थे, असली मालिक तो यही है। नहीं भाईजान सही कर दे, असली मालिक ये है। नहीं भाईजान असली मालिक आप हो। नहीं असली मालिक ये है भाईजान। भाईजान शांत रहिए जी। किस बात का नोटिस लेकर आए हैं आप? इन दोनों पे चोरी का आरोप है मैडम। चोरी? कैसी चोरी? ये दोनों जिस लजीज कबाब की रेसिपी पे अपना दावा ठोक रहे हैं वो इन्होंने टपाई है, मतलब चोरी की है। चुराया हुआ है? अरे ये तो फिर हमारे बिरादरी की निकले, और चोरी भी किसकी? लजीज कबाब की। अब तो हम हक से आएंगे, रोज आएंगे और लजीज कबाब खाएंगे। किससे चुराई ये रेसिपी? हमारे बॉस से। किधर है तुम्हारा बॉस? चिड़िया? ये कौन है? ये है हमारे बॉस मिस्टर बिल स्मिथ, CEO ऑफ यो इंटरनेशनल कबाब। लंदन में रहते हैं और इस ड्रोन के जरिए हम सबको देख सकते हैं और हम सबसे बतियाएंगे भी। वाह! मतलब ये भी बिल्लू, मैं भी बिल्लू, सेम सेम सेम। क्या सेम सेम? तुम आदमी हो, चिड़िया है। मिस्टर बिल बिलियनार हैं और उनकी बिल्ली का खर्चा तुम जैसे इल्लू बिल्लू से बहुत ज्यादा है, समझो? एक मिनट, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो? बहुत कायदे से। तो ठीक है। I own the patent of kebab recipe. हम इस कबाब का रेसिपी के मालिक हैं। पर किसी 2% के इंडियन ने हमारा रेसिपी चुराया है। और अब वो इंटरनेशनल फूड कंपटीशन में नहीं, सीधा जेल में जाएगी। Also that stupid Indian thief. हमें बताओ कौन है वो चोर? हमारा क्या चोर चोर का शोर लगा रखा है तुमने? लखनऊ पुलिस है, महिला पुलिस थाने की SHO। चोर को ना हम 10 किलोमीटर की दूरी से सूंघ लेते हैं, और हमारा नाक आज कह रहा है कि इन्होंने चोरी नहीं किया है, ये इनके अब्बा का रेसिपी है। This is my recipe. लगता है तुम पुलिस का औरत भी इन चोरों से मिली हुई है। इंडिया में सब चोर ही होते हैं। क्या बोला ये टोपा? क्या बोला? इंडिया के हवा में घूम रहा है, इंडिया का कबाब खाता है और इंडिया को गाली देता है? ना कटो, वरना इस उड़न कटोले से ना तुम्हारे इस बॉस को खींच के ऐसा मार मारेंगे ना कि इनकी सातों पीढ़ियां भारत माता की जय हो ये नारा लेके पैदा होंगी, समझे? मैडम ऐसा है कि हम ये दुकान बंद करवाने आए हैं और बंद करवा के जाएंगे। अबे बकाए तो Indian police. This is how they be the law protectors and protect the thieves. Indian police not just breaks the law, but also the lawyers. Is this Indian police or goon? एक तो वैसे ही दोनों भाइयों का केस हमसे सुलझ नहीं रहा है, ऊपर से आपने नई मुसीबत खड़ी कर दी। वाह क्या बात है। कबाब अच्छे हैं ना सर? हाँ, अच्छे। ललन के? हाँ लल्लन के। कल्लन वाले हैं संतू जी।
नहीं जीते, ये ललन के अरे ये वाला कल्लन का है संतोष, दोनों कल्लन का है। नहीं। हो गया, काम कर ले। जी सर। करिश्मा सिंह जी, आपने तो एसएचओ बनने के बाद कमाल ही कर दिया। मिस मलिक ने तो इस महिला पुलिस थाने का डंका केवल लखनऊ में बजाया था, किंतु आपने तो इस महिला पुलिस थाने का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। चट्टी डालना। जी सर, लीजिए ना, ये कल्लन वाला है सर। जीते, ललन वाली है। कल्लन वाला? हाँ, पता है। लाजवाब, लाजवाब कर दिया आपने हमें। क्या छिछाले इधर मचा के रखा है। लोग पुलिस वालों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पुलिस चोर भाई भाई कह रहे हैं, वर्दी वाला गुंडा कह रहे हैं। तो हम क्या करते सर? वो विदेशी धूम हमारे भारत को गाली दे रहा था, चोर चोर कह रहा था, तो हम हाथ पे हाथ धरे खड़े तो नहीं रह सकते थे। लगा एक कंटाप खींच के और तबीयत से धुलाई कर कर आए, इसमें हम क्या गलत कर दिए सर? बस कीजिए करिश्मा सिंह। में उबाल, पूरे शहर में बवाल। करिश्मा सिंह जी, आपने तो कंटाप बजा दिया, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर से नीचे तक फोन बज रहे हैं, हम उनको क्या जवाब दें? या उनको भी बुला के 3-4 कंटाप बजा दें? सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अब हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम कल तक रिस्पॉन्ड कर देंगे। यू बेटर अपने ऑफिसर पे लगाम लगाइए। जी सर। जय सर। सर कबाब ललन वाले। कल्लन वाले हैं संतोष? ललन है। कल्लन वाले? नहीं ललन। बस ललन वाले। कल्लन वाला। देख लिया मैडम सर, इसलिए हम कह रहे थे इन्हें अकेला मत छोड़िए, इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अब देखा ना कितना बड़ा कांड करके आई। आप ठीक क्या नहीं पुष्पा जी, गलती हमारी ही है। पूरा केस इन्हें अकेले हैंडल करने के लिए हमें देना ही नहीं चाहिए था, इसलिए अब ये केस हमारी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं मैडम सर, आपने हमें प्रॉमिस किया था कि जब तक हम आपको नहीं कहेंगे आप इस केस में इंक्लूड नहीं होंगी। ये केस अब भी हमारा है। लेकिन ये केस अब आपके काबू के बाहर जा चुका है। हम जो गलती एक बार कर चुके हैं दोबारा नहीं करेंगे। मैडम सर, हम भी यही कह रहे हैं कि जो हमने गलती किया है, हमसे जो ये बवाल हुआ, ये हम ही समेटेंगे। लेकिन अब यह सवाल देश के रुतबे का है करिश्मा सिंह। हम जानते हैं मैडम सर, हम देश का नाम बिल्कुल मिट्टी पलीत नहीं होने देंगे और देश का गौरव एकदम बरकरार रखेंगे। और हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लल्लन और कल्लन चोर नहीं है। एक बात और हम बहुत अच्छे से जानते हैं मैडम सर, कि अगर भारतीय पुलिस अपने पे आ गई ना, तो उसके जैसा भौकाल और किसी पुलिस का नहीं। हम संभाल लेंगे मैडम सर। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब आप अकेले नहीं हैंडल कर सकती। मैडम सर देखिए आप। बस करिश्मा सिंह, हम अब भी आपके सीनियर हैं, इसलिए आप चाहें या ना चाहें इस केस में हम इन्वॉल्व हैं। तो जैसा कि आप सबने देखा, लल्लन और कल्लन तबाह होने पर मजबूर हो गए हैं, पर जनता यहाँ पर आखिरी बार इन लजीज कबाबों का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा किए हैं। जनता मांगे मोर, क्या लल्लन कल्लन है चोर? आइए जानते हैं इस भूखी जनता से। तो कहिए, आप बताइए कि आपको कौन सा, यो कबाब या लजीज कबाब, कौन सा पसंद है? लजीज कबाब। लजीज कबाब। लजीज कबाब। एक्सक्यूज मी सर, सर आप तो यो कबाब अफोर्ड कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए, अफोर्ड तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्वाद भी तो कोई चीज होती है। यो कबाब में ये लजीज कबाब वाली बात नहीं। थैंक यू। तो जैसा कि आप सबने सुना, लोगों का मानना है कि लजीज कबाब यो कबाब से बेहतर है, पर इन पर रेसिपी चुराने का इल्जाम भी लगा हुआ है। क्या महिला पुलिस थाने की दोनों एसएचओ हसीना मलिक और करिश्मा सिंह इन दोनों भाइयों को निर्दोष साबित कर पाएंगी? क्या वो देश पर उठी उंगली का मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगी? कबाब की सामग्री अगर एक है तो स्वाद अलग कैसे? यही बात तो हमें भी समझ नहीं आ रही पुष्पा जी, और अगर ऐसा है तो फिर तो ये केस हमारे फेवर में है। पर जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर, यो कबाब और लजीज कबाब की लैब रिपोर्ट्स आ गई हैं। ये गुड। बहूरा ने खाए 12 पीस। शीशी भरी गुलाब के पत्थर से तोड़ दूं, संतोष जी आपके लिए सनी का सर फोड़ दूं। मैडम सर, जब तक वो
लैब रिपोर्ट आ रहा था ना, उसी दौरान हम थोड़ा सोचे कि इसे शेरो शायरी कर ले, वही वाला लिख दिया मैडम। ये है ना, ये लिख दिया। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या हुआ मैडम सर? इनका टेस्ट अगर इतना अलग है तो फिर इंग्रेडिएंट्स एग्जैक्टली सेम कैसे? एग्जैक्टली मैडम सर। अगर इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत भी अलग होते तो हम उनको निर्दोष साबित कर सकते थे, लेकिन अब तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। लल्लन और कल्लन की दुकान 60 साल पुरानी है और ये यो कबाब वाला तो मुश्किल से 1 साल हुआ मार्केट में आया है। फिर भी ये रेसिपी उसकी कैसी हुई? वही तो बात है ना पुष्पा जी, आईपी लॉ के हिसाब से जिसने पहले पेटेंट बना लिया रेसिपी उसकी। आईपी की नजर में मुंह जबानी बोली हुई रेसिपीज या फिर परंपरागत रेसिपीज के कोई मायने नहीं होते। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार विदेशी कंपनियों ने हमारी ट्रेडिशनल चीजों पर, जैसे बासमती राइस है या फिर हल्दी है, उन पर खुद के नाम का पेटेंट बनवाया है। हे भगवान, ऐसे तो हमारे समोसे, राजमा चावल, पराठे, छोले भटूरे कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हमारे लल्ला को हमारे हाथ का अचार बहुत पसंद है, ऐसे तो वो लोग उसे भी चुरा लेंगे और हमें अचार बनाने से मना कर देंगे। इससे पहले कि उनकी नजर हमारे खाने पर पड़े, आज शाम को ही हम घर जाके सारी प्रक्रिया कागज पे लेके उसका पेटेंट बना देंगे। इतना आसान नहीं है पुष्पा जी। पेटेंट बनवाने के लिए बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, काफी सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, जो एक आम आदमी के लिए इतनी आसान बात नहीं है। इसीलिए तो हमारे देश की कितनी ट्रेडिशनल चीजें हैं जिनका कोई पेटेंट ही नहीं है, और इस बात का फायदा उठाते हैं ये बिल स्मिथ जैसे लोग। तो मतलब लल्लन और कल्लन को निर्दोष साबित करने का कोई और तरीका नहीं है? अभी तक तो नहीं। अरे अरे, कौन है आप भाई साहब? कौन है आप? क्या हो रहा है ये यहाँ पर? आस्तीन का सांप है, लल्लन और कल्लन का पुराना खानसामा। इसी ने यो कबाब को उनका रेसिपी बेचा है। बोल बोल। माफ कर दीजिए, मैंने ही लजीज कबाब की रेसिपी चुराकर यो कबाब को 10 लाख में बेच दी थी। बस चीता, अंदर डाल इसे, जा। 10 लाख में बेचे हैं लालची कहीं। चल। देखा मैडम सर, कर दिया हमने केस सॉल्व। अब इसकी गवाही से ना हम लल्लन और कल्लन को निर्दोष साबित करेंगे। कहा था ना कर देंगे केस सॉल्व, बिना किसी मदद के कर दिए। आइए। एक मिनट पुष्पा जी, हमारे परमिशन के बिना इस टोपा आदमी को आपने बाहर काहे निकाला? हमारे ऑर्डर्स थे। देखिए मैडम सर, हम आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं आप हमें हमारे तरीके से काम करने दीजिए, टेम्पररी ही सही, लेकिन हम भी एसएचओ तो हैं अब। और यही हमारा तरीका है मैडम सर, इसलिए ये टोपा तो अब अंदर ही रहेगा। अब्दुल जाएगा और आज ही जाएगा। वैसे तो हम आपको कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझते, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए वजह सुन लीजिए। आइए।